हेलो स्टूडेंट्स, तो अब शुरू करते हैं लाउडनेस का सेकंड पार्ट। जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का आपने पहला वीडियो देखा, उसमें आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सीखा, लाउडनेस, श्रिलनेस एंड टिम्बर। और उसमें से हम लोगों ने लाउडनेस वाला स्टार्ट किया था पार्ट। अब यहां पर हम लोग लाउडनेस के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर अब जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाउडनेस के रिलेशन में, जो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, वो है, उसमें 2 पॉइंट्स हम देखेंगे। पहला है लाउडनेस इज सब्जेक्टिव इन नेचर। स्टेटमेंट मैंने बोला लाउडनेस इज सब्जेक्टिव इन नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज द मेजरेबल क्वांटिटी, इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। जैसा कि डिस्कशन हम लोगों ने किया था इंटेंसिटी और लाउडनेस का, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट सरफेस पे, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम थी। वो इंटेंसिटी मेजरेबल क्वांटिटी है, क्योंकि ज्यादा लाउडनेस है, कम लाउडनेस है, उसको नापने का तरीका क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एनर्जी। तो इंटेंसिटी एक मेजरेबल क्वांटिटी थी और इसको हम ऑब्जेक्टिव इन नेचर बोलते हैं और लाउडनेस को सब्जेक्टिव इन नेचर बोलते हैं। ये सब्जेक्टिव नेचर और ऑब्जेक्टिव नेचर का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए 2 एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, ये एक साउंड वेव है, ये साउंड है जिसकी ये वेव चल रही है, साउंड का ग्राफ बना हुआ है और ये इसका एम्पलीट्यूड है। और हम मान के चल रहे हैं ये एक लाउडर साउंड है, यानी एक लाउडनेस, सर्टेन लाउडनेस की साउंड प्रोड्यूस हुई और इसकी एक सर्टेन इंटेंसिटी थी। मतलब इसके थ्रू जो पास होने वाली एनर्जी थी वो भी फिक्स थी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल के जा रही है। सपोज मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं स्पीकर हूं और मेरे साउंड का ये ग्राफ बन रहा है। मेरी साउंड की ये लाउडनेस है, मेरी वॉइस की ये लाउडनेस है और उसकी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, वो इंटेंसिटी है। अब जब मैं बोल रहा हूं तो ये आवाज निकली, आगे बढ़ी। मेरे सामने कई लोग बैठे हुए हैं। सपोज मैंने 2 लोगों के ले लिया, एक ये बैठा है जिसका एक पर्सन का कान है, ये दूसरे पर्सन का कान है, यानी ये दोनों लिसनर हैं या और भी ज्यादा लिसनर हो सकते हैं। तो मैं यहां से एक सर्टेन लाउडनेस की, सर्टेन इंटेंसिटी की साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूं और वो साउंड जब आगे बढ़ रही है तो कई सारे लोगों को, जैसे मैंने यहां 2 लोगों को बनाया है, 2 लोगों के, 2 लिसनर्स के ईयर्स में जा रही है। तो क्या यह जरूरी है कि वो उन सभी को मेरी आवाज सेम लाउडनेस पे, सेम इंटेंसिटी पे रिसीव हो, यानी उनके कान जो एनर्जी रिसीव करें वो उतनी ही हो जितनी मैंने बोला, या दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव करें? नो, ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। हो सकता है दोनों साथ में बैठे हो, एक बराबर डिस्टेंस पे बैठे हो, तो भी हो सकता है एक के कान में प्रॉब्लम है तो उसे नहीं सुनाई पड़ रहा है ठीक से, या हो सकता है वो ध्यान से ना सुन रहा हो, या हो सकता है दोनों नॉर्मल पर्सन है तो एक दूर बैठा है, एक पास बैठा है, तो जो पास बैठा है उसको तो ज्यादा आवाज सुनाई पड़ गई, जो दूर बैठा है उसको कम आवाज सुनाई पड़ी, मींस उसके पास कम इंटेंसिटी की लाउडनेस पहुंची। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहां पे लाउडनेस जो गिवन है ये एक सर्टेन इंटेंसिटी की, वो पर्सन टू पर्सन, लिसनर टू लिसनर डिफर करेगी और कोई जरूरी नहीं है कि सभी में वो इक्वल आवाज पहुंचे। मींस लाउडनेस ऑफ द साउंड ऑफ द गिवन इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीकर may appear to be different loudness, may appear of the different loudness received by the different person or the amount of energy received by the persons, means इन दोनों पर्सन को जो लाउडनेस सुनाई पड़ेगी वो डिफरेंट होगी, और हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर हो सकती है डिफरेंट, तो इंटेंसिटी रिसीव करने की डिफरेंट हो रही है। एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो एक है स्पीकर, एक है लिसनर। स्पीकर के कहना है कि वो बहुत लाउड बोलता है, पर लिसनर का कहना है उसे सुनाई नहीं पड़ता है। तो कई फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो 2 चीजें आ गई ना, एक है ऑब्जेक्ट, एक है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नेचर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं पहले। यहां पर देखिए, अब ये 2 साउंड्स हैं, अब 2 साउंड्स हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जैसे आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कर दी है, ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। सपोज मैं 2 आवाजें सुन रहा हूं, 2 आवाजें जो आ रही हैं, एक ड्रम से आ रही है और एक किसी गिटार से आ रही है, तो एक हाई फ्रीक्वेंसी की आ रही है, एक लो फ्रीक्वेंसी की आ रही है, और मैं दोनों सुन रहा हूं, पर मेरे को ड्रम की आवाज और गिटार की आवाज में डिस्टिंग्विश करना आता है, क्योंकि मेरे कान या सेम पर्सन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड्स के लिए अलग अलग सेंसिटाइज होता है, मींस उसके कान सेंसिबल होते हैं
उन चीजों को रिसीव करने के लिए जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है। मींस द टू साउंड रिसीव बाय द मैन में डिफर इन लाउडनेस, तो वो लाउडनेस में डिफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो दो अलग अलग जगह से आई जाने वाली आवाजें अगर मेरे कान में आ रही हैं तो मैं उसे डिस्टिंग्विश कर लेता हूं, क्योंकि मैं उसकी लाउडनेस को पहचान लेता हूं, और वो अलग अलग लाउडनेस से मुझको सुनाई पड़ती हैं, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग थी और हमारे कान उनकी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने में एबल थे। मींस एक है बोलने वाले की आवाज की लाउडनेस और एक है रिसीवर की इंटेंसिटी कितनी वो रिसीव कर रहा है, तो वो तो मेजरेबल क्वांटिटी है ना। मेरा कहना है मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, सामने वाले का कहना है हमें सुनाई नहीं पड़ता है। तो इस बेसिस पे हम लाउडनेस को सब्जेक्टिव इन नेचर कहते हैं। देखिए हम सब्जेक्ट हैं, हमने बोला कि ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, प्रोड्यूस कर दी लाउडनेस, लेकिन है तो वो मेजरेबल क्वांटिटी। अब वो दो पर्संस जो उसको मेजर कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, वही तो कैलकुलेट करेंगे। वो कहते हैं, एक कहता है हमको जोर से सुनाई पड़ा, दूसरा कहता है नहीं सुनाई पड़ा या कम सुनाई पड़ा, तो यानी उनका मेजरमेंट अलग अलग है। ये क्या है? एनर्जी रिसीव्ड, यानी इसीलिए एनर्जी रिसीव्ड को इंटेंसिटी यानी कि उसको मेजरेबल क्वांटिटी बोला गया है। तो वो तो ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, इसीलिए इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगी और लाउडनेस सब्जेक्टिव इन नेचर है। अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड। ये 5 फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू साउंड की लाउडनेस अफेक्टेड होती है। पहला फैक्टर है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। देखिए सिंपल वे में हम बोलते आ रहे हैं ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर द लाउडनेस, ओके, लेकिन ये रिलेशनशिप है कैसा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड से उसका चेंज होगा। एक बात, अगर आप कह रहे हैं सिंपली कि एम्पलीट्यूड के रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं, हम ये कहेंगे कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है लाउडनेस, तो ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर द लाउडनेस। पर इन व्हाट मैनर? मैथमेटिकली लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। दूसरी बात, लाउडनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है। बहुत कॉमन सेंस की बात है। हमने जब बहुत जोर से बोला तो बहुत जोर से सामने वाले को सुनाई पड़ गया, और वो भी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में सुनाई पड़ा। हमने बोला 2 के लेवल पे तो उसे 4 टाइम 2 टू द 4 टाइम्स के लेवल पे सुनाई पड़ गया। लेकिन अगर वो पर्सन वहां से दूर चला जाए तो देखिए डिस्टेंस बढ़ने लगा, डिस्टेंस बढ़ने लगा तो लाउडनेस कम होने लगेगी। और किस रिलेशन से होगी? स्क्वायर के रिलेशन से होगी। मींस लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। सिंपल सी बात है कि जब हम बोल रहे हैं, सामने से दूर कोई पर्सन जा रहा है तो उसे हल्की आवाज सुनाई पड़ेगी, और पास आ रहा है तो जोर की आवाज सुनाई पड़ेगी, और वो भी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगी। तो दोनों ही फैक्टर्स में आप देखें, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग मीडियम। अगर ये ज्यादा सरफेस एरिया है वाइब्रेटिंग मीडियम का तो लाउडनेस ज्यादा होगी। ये एग्जांपल आप साउंड बॉक्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस में। तो ग्रेटर द लार्जर सरफेस एरिया, जैसे कि हम साउंड बॉक्स का एयर चैम्बर बनाते हैं तो उसमें मीडियम ज्यादा फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा और लाउडनेस भी ज्यादा हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, मोर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम ग्रेटर द लाउडनेस। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी मीडियम की उतनी ही लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। फिफ्थ है लाउडनेस इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस बॉडी ड्यू टू मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी आप पढ़ चुके हैं रेजोनेंस में कि एक बॉडी के रिलेशन में उसके सामने दूसरी बॉडी रख दी जाए, एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है और अगर दूसरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी पहली बॉडी की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है तो दूसरी बॉडी में जो फोर्स वाइब्रेशन होंगे वो ड्यू टू मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे, तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी के रिस्पेक्ट में रेजोनेंट बॉडी कहलाएगी, और दोनों के इफेक्ट से जो क्रिएशन होगा वो लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस का होगा जो लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेंगे। वेरियस आपने एक्सपेरिमेंट भी इसके रेजोनेंस में देखे थे, तो रेजोनेंस बॉडी की प्रेजेंस में लाउडनेस बढ़ जाती है। ये 5 फैक्टर्स हो गए जिन पे लाउडनेस डिपेंड करती है। अब लाउडनेस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लाउडनेस एक सेंसेशन है जो सब्जेक्टिव इन नेचर है,
इंटेंसिटी एक मेजरेबल क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, जिसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इसकी बेसिस पे हम इन दोनों का रिलेशनशिप बना लेते हैं, यानी लाउडनेस और इंटेंसिटी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अब ये सवाल आता है, क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है या ये इनवर्सली रिलेटेड है? ना इंटेंसिटी और लाउडनेस डायरेक्टली रिलेटेड है, ना इनवर्सली रिलेटेड है। एक ये लॉगरिथमिक वैल्यू के रिलेशन में रिलेटेड है। किस तरह से? loudness of the sound is equal to k log with the base 10 of the intensity होता है। इससे ज्यादा इस लेवल पे हमको नहीं सीखना है यहां पे, लेकिन ये इस रिलेशनशिप से इंडिकेट होता है कि लाउडनेस विल इंक्रीज ऑन इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि एनर्जी का लेवल बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ गई, तो हम कहते हैं लाउडनेस बढ़ गई। तो क्या सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगी? नहीं, सेम प्रोपोर्शन में तभी बढ़ती जब ये डायरेक्टली रिलेटेड होते। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब लाउडनेस बढ़ती है तो इंटेंसिटी बढ़ती है, बट नॉट टू द सेम प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। अगर हम कह रहे हैं लाउडनेस का लेवल 10 लेवल तक बढ़ गया तो इंटेंसिटी भी 10 लेवल तक बढ़ गई, नो, ये दोनों इस तरह से रिलेटेड नहीं है। बढ़ेंगे दोनों पर सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये लॉगरिथमिक वे में रिलेटेड है और के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बस आपको इतना दिमाग में रखना है आपके लेवल पे। तीसरी बात आती है यूनिट्स के बारे में। यूनिट ऑफ लाउडनेस फॉन कहलाती है। यूनिट ऑफ लाउडनेस इज फॉन। इट इंडिकेट्स द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ द लाउडनेस। देखिए, इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ लाउडनेस का क्या मतलब हुआ? एक आवाज को हम 4 लोग सुन रहे हैं, पर चारों लोग कहते हैं कि हमें आवाज अलग अलग लेवल पर सुनाई पड़ी, क्योंकि मेरे कान बहुत सेंसिटिव हैं, मेरे को सारी की एनर्जी रिसीव हो गई, तो मैं कहता हूं लाउडर साउंड आ रही है। मेरे साथ में जो फ्रेंड बैठा हुआ है वो कहता है मेरे को हल्की आवाज सुनाई पड़ रही है, क्योंकि उसके कानों की सेंसिटिविटी और जो एनर्जी वो रिसीव कर रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, यानी इंटेंसिटी वो डिफरेंट है जो मैं रिसीव कर रहा हूं उससे। तो वो परसेप्शन ऑफ द लाउडनेस है फॉन। तीसरी बात, अब बात करते हैं लेवल की। लेवल ऑफ द लाउडनेस, जैसे कि आप स्पीकर लगाते हैं तो स्पीकर में साउंड को तेज कर दें, तो लाउड बड़े स्पीकर लगा लिए तो वो लाउडनेस बढ़ा दी। तो level of the sound or level of the loudness is expressed in terms of decibel, small d capital B. Decibel is the sound level. Be clear? Phon is the unit of loudness, but level of the loudness, यानी unit of the level of loudness or level of sound is expressed as dB, decibel. ये 1 डेसिबल क्या है? अब हम इसकी बात करें तो अगर हम कह रहे हैं हमारी साउंड का लेवल 1 डेसिबल इंक्रीज हो गया, तो 1 डेसिबल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ लाउडनेस का मतलब है व्हेन इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 26%। तो जितनी इंटेंसिटी इस समय थी, अगर 100 की इंटेंसिटी थी इस समय और वो बढ़ के 126 हो जाती है, यानी 26% बढ़ जाती है अपने इनिशियल लेवल से, तो हम कहते हैं साउंड का लेवल 1 डेसिबल इंक्रीज हो गया। Means 1 decibel is the increase in the level of this loudness when the intensity of sound increases by 26%. कुछ और पॉइंट्स देख लें लाउडनेस के रिलेशन में। तो देखिए, नॉर्मल ईयर्स के लिए, जो हमारे नॉर्मल सिचुएशन है, यानी जब हमारे हेल्दी ईयर्स हैं, उस समय की जो सेंसिटिविटी है वो मैक्सिमम होती है 1 किलो हर्ट्ज या 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। मतलब अगर हमको 1000 हर्ट्ज या 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई दे रही है, तो हमारे कान मैक्सिमम सेंसिटाइज होते हैं उसके लिए, यानी सेंसिटिविटी उसके लिए मैक्सिमम होती है नॉर्मल कंडीशन में। तो इसका मतलब हुआ कि ऑडिबल साउंड जो हमको सुनाई पड़ रही है उसकी मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मिनिमम इंटेंसिटी का लेवल 10⁻⁻12 है, तो उस समय पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम रिसीव कर सकते हैं जिसके लिए हमारे कान सेंसिटिव हैं, वो है 1 किलो हर्ट्ज या 1000 हर्ट्ज। ये ध्यान रखेंगे पॉइंट। दूसरा, अब हम नॉइज पॉल्यूशन की बात करें। टेक्निकली नॉइज पॉल्यूशन का मतलब है साउंड लेवल का 120 डेसिबल के ऊपर निकल जाना, क्योंकि उसके ऊपर जाने पर हम जब ये इसमें हायर लेवल पे 120 dB एंड अबव की आवाज हमको सुनाई पड़ेगी तो हमारे सर में दर्द होने लगेगा, हेडेक होगा, नोजिया आएगा, कान परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं नॉइज पोल्यूशन का लेवल। सेफ लिमिट ऑफ हियरिंग ऑफ द साउंड लेवल होती है 0 डेसिबल से 80 डेसिबल। मतलब हम मिनिमम लेवल पे क्या सुन सकते हैं, 0 डेसिबल तक हमारे कान सेंसिटिव हैं, और वो लेवल कहां तक जा सकता है जिसमें हम सुन सकते हैं
80 डेसिबल तक, उसके बाद हमें अनकंफर्टेबलनेस लगने लगेगी, तो ये सेफ लिमिट का लेवल है 0 से 80 डेसिबल। साउंड लेवल ऑफ 30 टू 10, 30 डेसिबल से 10 डेसिबल पे लेवल नीचे आने लगेगा, उस समय पे आपको वो सूदिंग इफेक्ट देगा, मतलब एक ऐसी साउंड जिससे हमें कंफर्टेबलनेस है, वो सूदिंग सेंसेशन देता है। ये होता है 30 डेसिबल टू 10 डेसिबल। और एक होता है जो मैंने बोला अभी 0 डेसिबल, ये लिमिट ऑफ हियरिंग है, अब इसके नीचे लेवल जाएगा तो सब बेकार है, यानी ये मिनिमम लेवल है जहां पर हम साउंड को परसीव कर सकते हैं। तो दिस ऑल वाज अबाउट द लाउडनेस ऑफ साउंड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अबाउट frequency and pitch and shrillness of sound.